हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो चलिए हम सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में प्रिपरेशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। ओके, चलिए देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम आज ईथर बनाएंगे। ओके, नाउ देखें, ये अल्कोहल की यूनिट लिखी हुई है CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। 2 यूनिट हमें काम में लेनी है। कंसंट्रेट H2SO4 यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। टेम्परेचर है 413 केल्विन। अब 413 केल्विन कोई बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत लो टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है। और हाई और लो तो रिलेटिवली डिसाइड करते हैं हम कि इसके सामने कौन से टेम्परेचर को आप रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लो है या हाई है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर है, कंसंट्रेट H2SO4, एक प्रोटिक एसिड आपको प्रेफर करना है। प्रोटिक एसिड में H2SO4 आप ले सकते हैं, H3PO4 भी आप ले सकते हैं। अब प्रोटिक एसिड तो HCl भी होता है और प्रोटिक एसिड तो HNO3 भी होता है, लेकिन वो यहां हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि HCl अगर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो फिर अल्काइल हैलाइड्स बन जाते हैं। दैट्स वाई, तो हमें हैलाइड तो बनानी नहीं, हमें ईथर बनाने हैं। दैट्स वाई हम HCl को प्रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद HNO3 को इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा, जबकि हमें तो ईथर्स बनाने हैं। दैट्स वाई वो प्रोटिक एसिड होते हुए भी हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए आपको बुक्स में भी जब ये रिएक्शन देखने को मिलेगी तो इधर H3PO4 नजर आएगा या फिर आपको H2SO4 नजर आएगा। फाइन, और ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही। नाउ अब इससे ये ईथर बन गया और वाटर बाहर निकल गया, और इससे हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल डिहाइड्रेट हो गई क्योंकि अल्कोहल में से वाटर बाहर निकल गया। डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का आपके जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से बाहर निकल जाना। अब कैसे निकला होगा वो देख लेते हैं ट्रिक के थ्रू। तो बिल्कुल ईजी है, मैकेनिज्म से और समझेंगे। CH3 CH2OH एक यूनिट। ओके, आगे एक और यूनिट लिख देते हैं, CH2 CH3। अब आपको वाटर निकालना है, वाटर निकाल दीजिए। अब आप जैसे ही वाटर निकालेंगे H2O बाहर निकालेंगे। अब आप देखिए जरा, वो यूनिट आपको नजर आ रही है, CH3 CH2, वाटर चला गया, O CH2 CH3, ये ईथर तैयार हो गया। फाइन, मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या होगा, लेकिन ये ट्रिक है। ओके, तो इस तरीके से आप इस ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ ट्रिक बताई है आपको। नाउ तो ध्यान रखिए, कैटलिस्ट, मॉडरेट टेम्परेचर, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट वाटर, और डिहाइड्रेशन हो रहा है इसलिए वाटर बाहर जा रहा है। नाउ डिहाइड्रेशन कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स H2SO4 H3PO4। ठीक है, HCl HNO3 क्यों नहीं लेते, मैंने बात आपको समझा दी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो चीज अभी आपने यहां बनाई है डाइथाइल ईथर, ये पहले, बहुत पहले जब ये बनना शुरू हुआ था तब इसे एज इनहेलिंग एनेस्थेटिक के जैसे यूज करते थे। मतलब जैसे सुंघा दिया बेहोशी आ जाती है, राइट। लेकिन बाय द टाइम रिसर्च के बाद ये साबित हुआ कि ये उतना इफेक्टिव एनेस्थेटिक के जैसे यूज नहीं हो सकता। एनेस्थेसिया, इफेक्टिव एनेस्थेसिया नहीं है ये, जितने इफेक्टिव कई सारे कंपाउंड्स बाद में रिसर्च से निकाल लिए गए। तो दैट्स व्हाई इसका यूज डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन ये बात है जो आप ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म एक बार हो जाएगा ना, उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए स्पेस मिल जाए अपने को, बिल्कुल मिल गई। चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, या देखिए, सबसे पहले आपको 2 यूनिट्स अल्कोहल की लेनी है। मैं पहली यूनिट लिख रहा हूं, CH3 CH2OH। फाइन, H2SO4 प्रोटिक एसिड है, ये H+ आयन आपको H2SO4 से मिल गया, कैटलिस्ट से मिल गया। करेक्ट, कलर चेंज करेंगे। पहले स्टेप में यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी। फाइन, देखें, या देखिए, अब जो चीज मिलने वाली है वो है CH3 CH2OH H। करेक्ट, एक H तो आगे जुड़ ही गया है, ये लोन पेयर वहीं का वहीं, और नीचे वाले लोन पेयर ने इसके साथ अटैचमेंट किया है। आप ऊपर शो कर लीजिए उसको नीचे शो कर लीजिए, एक ही चीज है। तो यहां पे क्योंकि इसने डोनेट किया तो हम ये H यहां लगा देते हैं, एक लोन पेयर यहां रह गया, और साथ में इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। इसे आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोल सकते हैं और इसे आप इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। फाइन, तो ये लोन पेयर, इसके साथ बॉन्ड बन गया, डोनेट किया इसलिए प्लस साइन, इसने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल है। सेकंड स्टेप में दूसरा यूनिट अल्कोहल का हमारे पास आता है, रिएक्शन में हमारे काम का है। और अब इस यूनिट को भी हम सामने लिख रहे हैं, CH3 CH2OH H, और इस पे पॉजिटिव साइन। अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप यहां पे आपको नजर आ रहा है, एंड दैट इज वाटर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाए, पहले भी हो चुका है, तो ऑक्सीजन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, H2O बाहर निकल सकता है।
राइट, और इस पे साइन आएगा पॉजिटिव, डेफिशिएंसी है, साइमल्टेनियसली इसका अटैक हो जाएगा और एक ही टाइम पे हट भी रहा है और एक ही टाइम पे अटैक भी हो रहा है। तो आते हैं क्लास 12th के इससे पहले पढ़े हुए चैप्टर पे, ठीक है। SN1 बोलेंगे या SN2 बोलेंगे, समझ में आ गया होगा कि एक ही टाइम पे हटने वाली स्पीशीज भी है और जुड़ने वाली स्पीशीज भी, मतलब दोनों प्रेजेंट है, मतलब बायोमोलिक्यूलर। तो मतलब यहां जो मैकेनिज्म चल रहा है वो चल रहा है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि यहां से स्पीशीज हट रही है और ये साइमल्टेनियसली इस पे अटैक कर रही है। अटैक फिजिबल भी है क्योंकि ग्रुप कोई बल्कि नहीं है, प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए साइमल्टेनियस अटैक हो सकता है। आपको अच्छे से पता है जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है तो SN2 प्रेफर नहीं कर सकते हम, क्योंकि हिंड्रेंसेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और ये यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ही काम कर रहा है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का और साथ में लोन पेयर प्रेजेंट है, और क्योंकि लोन पेयर सीधे कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। कौन? ये वाला अल्कोहल का यूनिट किस पे काम कर रहा है? तो जिसको ये दे रहा है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। तो अब बताइए जरा कि इससे क्या मिलने वाला है हमको। तो देखिए अब इससे जो चीज हमको मिलेगी वो हमें मिलेगा, मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस नहीं है उधर, CH3 CH2 OH को तो हम नीचे लिख देते हैं। डोनेट किया है इसलिए ये बात होता है कि प्लस साइन तो आना ही आना है, और सीधा CH2 से इसका अटैचमेंट है और उस CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है, करेक्ट। और यहां से H2 तो पहले बाहर निकाल दिया, ये स्पीशीज आपकी बन गई, करेक्ट। डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन कह सकते हैं। नाउ अब इसके बाद जो डाइथाइल ऑक्सोनियम आयन आपके पास बना उसका डीप्रोटोनेशन करना होगा। डीप्रोटोनेशन क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट को प्रोटोनेशन, क्योंकि जो कैटलिस्ट आपने काम में लिया था H+ वापस बाहर निकलना चाहिए, तो डीप्रोटोनेशन करते हैं H+। फाइन, डीप्रोटोनेशन यहीं से हो सकता है और वो होना भी जरूरी है, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा, प्लस है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं माइनस हो जाएगा, लोन पेयर भी आ जाएंगे और ईथर तैयार। तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये लीजिए डाई इथाइल ईथर आपका तैयार हो गया और H+ बाहर निकल गया, जो कैटलिस्ट काम में आया था वो वापस बाहर निकल गया, हो गया तैयार। ये मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो H+ ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। और SN2 क्यों बोला है? क्योंकि ये ग्रुप छोटा है, प्राइमरी ग्रुप है। मिथाइल होता तो भी चल जाता, लेकिन यहां पे अगर सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप होते तो फिर SN2 तो नहीं हो सकता था। तो अब आपके दिमाग में बात आएगी फिर तो SN1 होना चाहिए। इसका जवाब मैं अभी आगे दूंगा, पहले तो आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लीजिए। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैंने प्रॉपर्ली लिख भी रखा है, वो भी आप देख लेंगे। यहां देखिए जरा, ये देखिए मैकेनिज्म, वही फर्स्ट स्टेप है, एग्जैक्टली सेकेंड स्टेप, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, डीप्रोटोनेशन, और ये चीज आपको मिल गई। फाइन, तो हमारा ये तैयार हो जाता है। ये हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से काम पूरा कि ईथर आपको बनाना था। आपने कैसे बनाया? आपने डिहाइड्रेट किया। किसको किया? आपने डिहाइड्रेट किया इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया और हमने डाइथाइल ईथर बना लिया। कैटलिस्ट कौन लिया? प्रोटिक एसिड लिया, H2SO4 या H3PO4। ये एक्स्ट्रा बातें नहीं है वहां पे कि HNO3 क्यों नहीं ले सकते या HCl क्यों नहीं ले सकते, वो हमने साइमल्टेनियसली मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर कितना रखा? मॉडरेट रखा। फाइन, तो यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।